साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सबको मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। आज इससे पहले मैं आपके पास बहुत सारी टेबलें डाल चुका हूँ OROP3 के बारे में, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप, फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट, इन्हांस रेट, ये सारी टेबलें मैं डाल चुका हूँ। फिर भी मैं जो है आज आपको कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट भी किया है, फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर हमारे पास इस प्रकार से मैसेज आया है। तो देखो, अभी OROP3 टेबल के अनुसार आप अपनी देख सकते हैं बेसिक पे और टोटल पे। अगर उसके अनुसार आपके पास OROP3 ने बढ़ी हुई पेंशन डाल दी है और आपके पास अगर गलती से कोई मैसेज आता है तो आप उस मैसेज को इग्नोर कीजिए। आपका कुछ भी नहीं है, आपकी बढ़ी हुई पेंशन है पूरी, वो आ गई है। आप अपना PPO डाउनलोड कर लीजिए। वो आपका PPO किसी भी शेफर के पास जा कर के वो 510 रुपये में आपको डाउनलोड करके दे देगा। आप अपना PPO नंबर ले जाना और उससे वो डाउनलोड करके दे देगा आपको। उसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई पैनिक लेने की बात नहीं है। जो साथियों की पेंशन OROP3 में नहीं बढ़ी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि वो पहले ही ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। और ये जो पेंशन का डाटा है, इन्होंने 2023 में जो कम से कम 2003 मतलब 2023 में जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का एवरेज निकाल करके लिया है। तो अगर उससे आप पहले ज़्यादा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं बढ़ी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो उस रैंक का आदमी पेंशन ले नहीं रहा है। अगर आपसे ज़्यादा उस रैंक का आदमी पेंशन ले रहा है तो आप जो है इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और OROP3 के अनुसार मान लो आपकी टेबल में पेंशन बढ़ी हुई है और आपकी पेंशन OROP2 के अनुसार डाल दी गई है, तो उसके लिए जो है आप PCDA को लिख सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प नंबर देता हूँ, इन नंबरों से आप जो है बात कर सकते हैं। देखो, एक तो ये है हवलदार NP पाटिल, LO सेल में है, PCDA इलाहाबाद में। ये इनके जो है नंबर हैं, ये आप पढ़ सकते हो, +919444867516, मतलब +91 94 44 86 75 16। तो ये नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। दूसरे, अब एक कर्नल साहब हैं वहाँ पर, लेफ्टिनेंट कर्नल पलानी, LO CDA इलाहाबाद। मोबाइल नंबर उनका +919606847313। ये नंबर पर जो है आप इनको कॉल कर सकते हो और ये मैसेज जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को भेज सकते हो। और भी कई नंबर हैं मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर इन पर नहीं मिलते हैं तो और भी कई नंबर हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेबल के अनुसार आपकी पेंशन बढ़ी हुई है और अभी नहीं डली है तो इसका मतलब जो है काम चल रहा है और आपका PPO नहीं बना होगा, और आपका PPO बन जाएगा, फिर आपकी नई पेंशन आ जाएगी। तो ये जो है आपके हेल्पलाइन नंबर हैं, एक्सप्रेस हेल्पलाइन नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है 1800180535। दूसरा नंबर है 0532242187। तीसरा है 0532242187। चौथा है 053224281880। तो ये जो हेल्प नंबर हैं, और जो है इनको हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, 1800180325। दूसरा है 05322421877। तीसरा है 05322421879। चौथा है 05322421880। ये जो है आपके हेल्पलाइन नंबर हैं। और आपकी मदद के लिए आप जो है RO SHQ से मदद फ़ोन कर सकते हो।
कॉल कर सकते हो इन नंबरों पर 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में PCDA को कॉल कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको LO के नंबर और ये नंबर मैंने पहले आपको दिखा दिए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हो। तो आपको कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी साहिबान को, किसी भी NCOs को, किसी भी जवान को अगर आपकी टेबल के अनुसार पेंशन बढ़ी हुई है तो आपको बढ़ी हुई पेंशन ही मिलेगी। हो सकता है अभी जो है काम चल रहा है और जल्दी जल्दी में किसी लोगों के पास गलत मैसेज भी पहुंच जाते हैं, तो वो भी अगर गलत मैसेज पहुंच गए हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपको उससे कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो है अपना जो DA घोषित होने वाला है, DA की कार्रवाई चल रही है जो है। और ये जो DA की कार्रवाई मीटिंग हुई थी पीछे कैबिनेट की, तो उसमें अप्रूवल भेज दिया गया है, लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। और एक लेटर है मेरे पास में DA की कार्रवाई के लिए, ये भेजा गया है वित्त मंत्रालय के लिए। और इसमें लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड मंत्रालय जी को, वित्त मंत्रालय के लिए जो है वित्त मंत्री जी को भेजा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है रेस्पेक्टेड मैम, आई वुड टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द नो डिक्लेरेशन ऑफ द इंस्टार्ट ऑफ DR वेलफेयर 1 जुलाई फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो इसमें मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इसमें लिखा है कि भाई जो है महोदया, आपको जो है मैं इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हम नॉर्मली जो है DR 1 जुलाई से शुरू होता है और वो सितंबर में घोषणा कर दी जाती है, लेकिन अभी उसके लिए नहीं किया गया है। तो ये जो लेटर चल रहा है तो ये इसका मतलब एक्शन हो रहा है। हो सकता है कि भाई अभी 2 स्टेट में हरियाणा और JNK में इलेक्शन चल रहे हों, उसकी वजह से नहीं घोषित कर पाए हों, तो दशहरा से पहले हो सकता है अपना DR घोषित कर देंगे। और ये जो OROP 3 थी, ये तो हो सकता है कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगी होगी, उनको नहीं बढ़ी होगी, लेकिन जो DA है वो तो हर एक व्यक्ति का बढ़ेगा। और वो कितना बढ़ेगा, अभी 53% की आशा चल रही है कि भाई 3% DA जो है सभी का बढ़ेगा। तो 53% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके एक सिपाही से लेकर के और एक ऑर्डिनरी कैप्टन तक मैंने कैलकुलेट करवा लिया है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 15 साल से लेकर के 33 साल तक का ये कैलकुलेशन है। तो इसमें हर एक का कैलकुलेशन है और इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। अगर गलती से कोई एक आध डाटा इधर उधर होगा तो आप बता सकते हैं, उसको हम ठीक से कैलकुलेट कर लेंगे। और ये तो आप सभी को बढ़ेगा। इसमें मैंने कराया है कि भाई आपकी जो है लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, उसके बाद बेसिक पेंशन आपकी अभी क्या है, OROP 3 के अनुसार जो है ये वो, उसके ऊपर आपका 53% DA कितना बनेगा और आपकी टोटल पेंशन महीने की कितने बनेगी, ये मैंने दिखाया आपको। और आपको 1 जुलाई से लेकर के सितंबर तक 3 महीने का कितना DA मिलेगा, ये भी मैंने आपको दिखाया है इस टेबल के अंदर। तो ये आपको पूरा जो है टेबल आप दे सकते हैं। और ये मैं टेबल पूरी आज सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक भेज रहा हूँ। पहले एक बार टेबल भेजी थी, उसमें थोड़ा अधूरा रह गया था, तो ये मैं पूरा कैलकुलेट करवाया है। और हो सकता है कहीं से टीम के बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वैसे उन्होंने ठीक ही करते हैं, वो पूरा टेबल दे करके कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसको पढ़ के भी सुना रहा हूँ और ये दिखाई भी दे रहा है आपको, आप आराम से देख भी सकते हो। 15 साल वाले सिपाही, ये सिपाही का है, सिपाही YZ ग्रुप का सर्विस पेंशन जो है ये सर्विस पेंशन वालों का है। ये बाद में फैमिली पेंशन का भेज देंगे। अभी जो है सर्विस पेंशन का कैलकुलेट करवाया हूँ, तो सर्विस पेंशन वालों का है ये। 15 साल जो सिपाही है जिसकी बेसिक पेंशन बनती है 20,325 और ये 20,315 साल से लेकर के 16.5 साल तक उसकी यही रहती है, 15 से 16.5 तक, ठीक है ना। ये आपको दिखा रखा है। तो उसमें उनको बनेगा 15 से 16.5 साल तक में 10,772 जो है उनको बनेगा 53 के हिसाब से DA। और टोटल पेंशन बन जाएगी उनकी 31,091, ठीक है। और जो एरियर बनेगा 3 महीने का वो 1829 बनेगा 3% के हिसाब से, ठीक है। ये एरियर बनेगा इस पेंशन के अलावा। इस प्रकार से जो सिपाही 17 से लेकर के ये आ जाता है 16.5 तक, मैंने आपको दिखा दिया। 17 से लेकर के और यहाँ पर है 18 तक, 17 से लेकर के 17, 17.5 और 18, ये इसके बीच में जो सर्विस करके आए हैं
उनकी जो बेसिक पेंशन बनती है वो 20,463 बनती है। उसके ऊपर जो DA लगता है 53% वो 10,845 लगेगा और 31,308 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। और उसके बाद 1,841 रुपया उनको जो DA का एरियर भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है 18.5 से लेकर के 19.5 तक, मतलब 18.5, 19 और 19.5 उनका बनती है बेसिक पेंशन जो है ORP 3 के अनुसार से 21,425 और DA लगता है उनके 11,355 53 के हिसाब से। टोटल पेंशन बन जाती है उनकी 32,780 और 1,928 रुपया उनको DA भी मिल जाएगा एरियर। उसके बाद आता है आपका 19.5 हो गया। 20 साल वाले के लिए जो है 20 साल वाले सिपाही के लिए, सिपाही का चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 20 साल वाले सिपाही के लिए 21,700 बनती है। 11,501 जो है उनका DA का बनता है और 33,201 जो है उनकी पेंशन बनती है और 1,953 रुपया जो बनता है उनका DA का एरियर बनता है। उसके बाद आता है आपका 20.5 से लेकर के और आगे 27.5 तक, हाँ 20.5 से लेकर के और 27.5 तक जो भी सिपाही जाता है, मतलब 20.5 से ऊपर जितनी भी सर्विस करके आता है सिपाही, तो उनका बनता है 22,659 रुपया बेसिक पेंशन बनी है। 12,009 रुपया उनका जो है DA का बना है और 34,578 रुपया जो है उनकी पूरी एक महीने की पेंशन बनी है और 2,039 रुपया जो है उनका DA का एरियर बनेगा। तो ये आप दे सकते हो। इसके अंदर सिपाही का आराम से आप इसके अंदर सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, तो आप आराम से अपनी सर्विस के अनुसार पूरा दे सकते हो। ये जो है पूरा सिपाही का है ये, ठीक है, ये पूरा सिपाही का है, ये मैं आपको दिखा दिया है। अभी मैं आता हूँ आपके पास नायक का, ऑर्डिनरी नायक, ठीक है। तो सिपाही और ऑर्डिनरी नायक में कोई अंतर नहीं है, वो सेम वही है। तो सिपाही में है वही ऑर्डिनरी नायक में है, वही डाटा उनका जो है ऑर्डिनरी नायक का है। ये ऑर्डिनरी नायक है 15 से लेकर के 16.5 तक वही 20,325 है। 10,772 है। 31,097 है इनका। और फिर जो है 1,829 उनका जो है एरियर है। उसके बाद 17 से लेकर के 18 तक 20,463, 10,845, 31,308 और 1,841 उनका DA का एरियर है। उसके बाद जो है 18.5 से लेकर के 19.5 तक वही 21,425, 11,355, 32,780 उनकी पेंशन बनती है और 1,928 उनका DA का एरियर बनता है। उसके बाद जो है 20 साल वाले का जो बनता है 21,700, 11,501 उनका DA का बनता है और 33,201 उनकी पेंशन बनती है और 1,953 उनको DA का एरियर बनता है। और उसके बाद जो है 20.5 से लेकर के 28 साल तक पूरा एक ही है 22,659। 22,659 जो है ये बनता है उनका। और 22,659 के बाद में जो है 12,009 जो है उनका DA का DA बनता है 53% और 34,668 रुपया जो है ये उनका टोटल पेंशन बन जाती है और 2,039 रुपया जो है उनका एरियर बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है नायक का है ये। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डिनरी नायक का था ये। अब नायक TS नायक वो ऑर्डिनरी नायक का था। ये है आपका नायक, TS नायक और इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स के इक्विवेलेंट जो है नायक, TS नायक जो है और नेवी एयरफोर्स के इक्विवेलेंट जो है उनका है ये, ठीक है नहीं। तो 15 साल वाले का जो है ये 20,682 रुपया बनता है उनका। 15 साल से लेकर के 15.5 तक, 15 और 15.5 का 20,682 रुपया जो है उनका बेसिक पेंशन बनती है। 10,961 रुपया जो है उनका क्या बनता है 53% के हिसाब से DA का बनता है और 31,643 रुपया जो है उनकी एक महीने की पेंशन बनती है। 1,861 रुपया जो है उनका ये DA का एरियर बन जाता है उनका 3% के हिसाब से, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हम ज़्यादा भी कैलकुलेट करके दिखा देंगे आपको। उसके बाद आता है आपका 16 साल वाले का 20,719 है और 10,981 रुपया उनका जो बनता है DA का
31,700 जो है उनकी बनती है टोटल पेंशन, और 1,864 रुपये उनका डीए का एरियर बन जाता है। ये है वाई और जेड ग्रुप का सबका, ठीक है नी। अब जो है 16.5 वाले का है 21,488, 16.5 और 17 साल दोनों बराबर है ये, 21,488, 11,388, और फिर जो 32,876 जो है उनकी पेंशन बनती है महीने की, और 1,933 रुपये उनका डीए का बनता है, ठीक है, एरियर। और 17.5 वाले का है 20,053 बेसिक बनती है, 11,688 रुपया जो है उनका ये डीए 53% बनता है, 33,741 रुपये जो उनकी टोटल पेंशन बनती है, 1,984 रुपया उनका जो है डीए का एरियर बनता है। इस प्रकार से 18 से लेकर के 19.5 तक, 18 से लेकर के 19.5 तक जो है टोटल जो है उनका बनता है ये 22,151। 18 से ऊपर दिखा देता हूँ मैं, 18 से लेकर के 19.5 तक 22,151 बनता है इसमें, और 11,740 रुपये उनका 53% डीए का बनता है, और 33,891 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बनती है, और 1,993 रुपया जो उनका डीए का एरियर बनता है। इस प्रकार से आगे जो है 20 साल वाले का है ये 22,726 रुपया बनता है बेसिक पेंशन, 12,044 रुपया जो है उनका डीए का बनता है, 34,770 रुपया जो है उनकी एक महीने की पेंशन बनती है, और 2,045 रुपया जो है उनका डीए का एरियर बनता है। इस प्रकार से 20.5 साल वाले का जो 20.5 साल और 21 साल दोनों का जो है 23,082 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन बनती है, और 12,233 रुपया जो है उनका डीए का बनता है 53% के हिसाब से, 35,315 रुपया जो है उनका टोटल महीने की पेंशन बनती है, और 2,077 रुपया जो है उनको ये बनता है उनका डीए का एरियर। उसके बाद आपका आता है जो 21.5 से लेकर के और 28 साल तक, 21.5 से लेकर के और 28 साल तक ये आपका सेम बनता है 23,569 रुपया, 23,569 रुपया बनता है ये आपका सेम। और इसमें जो है 12,991 रुपया जो है आपका ये क्या बनता है, 12,991 रुपया जो है आपका ये डीए का बनता है, और 36,060 रुपया जो है आपकी टोटल पेंशन बनती है, और 2,121 रुपया जो है आपको ये मिलेगा डीए का एरियर, ये आपका बनेगा 23, ये आपका 21.5 से लेकर के 28 साल तक, ये मैं दिखा दिया आपको 21.5 से लेकर 28 साल तक आपका सेम बन रहा है ये, ठीक है नहीं, 21.5 से लेकर के और 28 साल तक आपका पूरा सेम बन रहा है ये इसमें, ठीक है, ये इसमें आप आराम से दे सकते हो। अब जो आता है आपका अब आता है आपका ऑर्डिनरी हवलदार का, जो ऑर्डिनरी हवलदार आते हैं, ऑर्डिनरी हवलदार और इक्विवेलेंट, ऑर्डिनरी हवलदार और इक्विवेलेंट जो आते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ अभी, जो 15 साल में आते हैं, जो 15 साल में आते हैं उनका 15 और 15.5 साल के वाले हवलदार का बनता है 20,682 रुपया, और उनका जो है ये डीए बन जाता है 10,961 रुपया, और टोटल जो पेंशन बन जाती है उनकी वो बन जाती है 31,643 रुपया, और 1,861 रुपया जो है उनका ये क्या बन जाता है डीए का एरियर बन जाता है। इस प्रकार से 16 साल वाले का बनता है 20,719 बेसिक पेंशन, 11,511 जो है उनका डीए का 53% डीए बन जाता है, 32,230 जो है उनकी बेसिक पेंशन बन जाती है, 1,864 रुपया जो है उनका डीए का एरियर बन जाता है। इस प्रकार से 16.5 और 17 साल वाले का 21,488 रुपया जो है आपका बन जाता है बेसिक पेंशन, 11,338 रुपया जो है आपकी ये बनता है डीए का 53% डीए, 32,826 रुपया जो है आपका टोटल पेंशन बन जाती है, और 1,933 रुपया जो है आपका डीए का एरियर बन जाता है आपका 3 महीने का, जुलाई से लेकर के सितंबर तक।
अक्टूबर की तनख्वाह, बाकी अक्टूबर की तनख्वाह के साथ में आ जाएगा। उसके बाद है 17.5 वाले का 22,053 रुपया उसकी बेसिक पेंशन बनती है। 11,688 रुपया जो है उनकी वो बनती है 50% DA, और 33,741 रुपया जो है उनका पेंशन का बनता है। 1,984 रुपया जो है उनका DA का एरियर बनता है। इस प्रकार से 18 से ले करके और 19.5 तक, 18 से लेकर के 19.5 तक 22,151 रुपया जो है आपका बनता है वो बेसिक पेंशन का बनता है। और 11,740 रुपया जो है आपका DA का बनता है 53% के हिसाब से। और 33,891 रुपया जो है आपकी टोटल महीने की पेंशन बन जाती है। और 1,993 रुपया जो है आपका DA का 3 महीने का एरियर आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका 20 साल से लेकर के 20 साल वाले का बनता है 22,726 रुपया आपका जो है बेसिक पेंशन बनती है। 12,044 रुपया आपका 53% DA के हिसाब से बनता है। 34,770 रुपया जो है आपका ये पूरी पेंशन बन जाती है महीने की। और 2,045 रुपया जो है आपका DA का एरियर बन जाता है। इस प्रकार से जो है 20.5 से लेकर के और 21.5 तक, 20.5 से लेकर के 21.5 तक ऑर्डिनरी हौलदार का जो है ये बन जाता है 25,635 रुपया पेंशन बन जाती है उनकी बेसिक। और 13,586 रुपया जो है उनका DA का 53% DA बन जाता है। 39,221 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बन जाती है। और 2,307 रुपया उनके DA के एरियर बन जाता है। इस प्रकार से 22 से लेकर के और आप आ जाओ ये 22 से लेकर के, हाँ 22 से लेकर के पूरा 28 तक, 22 से लेकर के पूरा 28 तक जो है आपका 27,585 रुपया बनता है आपका किस चीज़ का बेसिक पेंशन। और 14,620 रुपया जो है आपका 53% DA बनता है। और 42,205 रुपया जो है आपका टोटल पेंशन बन जाती है, ठीक है नी। और उसके बाद में जो है 2,482 रुपया जो है आपका बन जाएगा ये DA का एरियर, ठीक है जी। ये पूरा है आपका ऑनरी होल्डर का 28 साल तक का। अब आप आगे आते हैं हम हवलदार एंड इक्विवेलेंट, हवलदार एंड इक्विवेलेंट, ठीक है नी। तो हवलदार ये देख लो आप, हवलदार एंड इक्विवेलेंट वाई ग्रुप के हैं। तो इस प्रकार से ये बनता है आपका 15 साल वाले का जो है 21,988 रुपया जो है आपका बेसिक पेंशन बनती है। 11,653 रुपया जो है आपका ये 53% हिसाब से DA बनता है। और 33,673 रुपया जो है आपका बन जाएगा टोटल पेंशन। और 1,978 रुपया जो है बन जाएगा आपका DA का एरियर। इसी प्रकार से 15.5 साल वाले का 22,257 रुपया आपका जो बन जाएगा DA का तो बेसिक पेंशन। 11,796 रुपया आपका जो है DA बन जाएगा 53% के हिसाब से। 34,053 रुपया जो है आपकी टोटल पेंशन बढ़ जाएगी। 2,003 रुपया जो आपका DA का एरिया बन जाएगा। और यही 16 साल वाले के लिए है। उसके बाद 16.5 से लेकर के 17 तक दोनों का है 22,476, 11,912 जो DA 34,388 रुपये पूरी पेंशन। और 2,022 रुपया उनकी जो है DA का एरियर बन जाएगा। उसके बाद जो है 17.5 के लिए 22,994 रुपया, 12,186 रुपया जो है DA का, 35,180 रुपया पेंशन, 2,022 रुपया ये जो है 17.5 तक का भी वही है हैं। उसके बाद आता है आपका 23,432 रुपया आती है 18 वाले की। 18 से लेकर के और ये आपका आता है 19 तक। 18 से लेकर के 19 तक जो है ये 23,432 रुपया आती है। 12,418 रुपया आपका DA बन जाएगा 53 के हिसाब से। 35,850 रुपया जो है आपकी टोटल तनख्वाह बन जाएगी। और 2,108 रुपया आपका DA का एरियर बन जाएगा, ठीक है नी। उसके बाद आता है 20 साल वाले से 20 साल और 20 साल से लेकर के आपका 23.5 साल 24 साल तक। 20 साल से लेकर के 24 साल तक जो है आपका एक है 24,763 रुपया।
24,763 रुपया आपकी बेसिक पेंशन बन जाती है। और उसके बाद 13,124 रुपया आपका जो है 53 के हिसाब से DA बन जाता है। 37,847 रुपया 87 रुपया जो है आपकी टोटल पेंशन बन जाती है। 2,228 रुपया जो है आपका DA का एरियर बन जाता है। ठीक है जी, ये आ गया आपका 24 साल तक। उसके बाद 24.5 होते ही 24,875 रुपया बन जाता है। 24,875 रुपया 24.5 और 25 तक। ठीक है, तो ये 24,875 रुपया बनता है। 24.5 और 25 का 13,188 रुपया जो है आपका 53% के हिसाब से बनता है। 38,063 रुपया जो आपकी पूरी पेंशन बनती है। 2,238 रुपया जो है आपका DA का एरियर बन जाता है। उसके बाद आता है 25 साल के ऊपर आपका 25.5 होते ही 25,582, 25.5 से लेकर 28 साल तक, 25.5 से लेकर के 28 साल तक जो आपका बन जाता है 25,582। 13,558 रुपया जो है आपका DA बन जाता है 53 के हिसाब से। 39,140 रुपया जो आपकी टोटल पेंशन बन जाती है। और 2,302 रुपया जो है आपका क्या बन जाता है, ये 2,302 रुपया जो है आपका ये बन जाता है DA का एरियर। ठीक है, तो ये है आपका। अब आता है ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार। जो ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार आते हैं हवलदार के बाद में, तो उनका जो है ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार जो बनते हैं, हमें पहले देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार तो जो आप बनता है, जो भी ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार बनेगा वो तो आपको बनेगा 24 के बाद ही। ठीक है नहीं, तो पहले तो हमको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अभी कोई आया ऐसा केस है तो ऐसे केस होगा ही नहीं पहले तो, क्योंकि ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार जो है अभी 24 साल सर्विस है तो 24 के बाद ही होगा। अगर पहले वालों में, पहले जब कम सर्विस होती थी उस समय ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार मिलती नहीं थी। ठीक है नहीं, तो फिर भी अगर उनको किसी को बनी है तो वो अपनी सर्विस को देख सकते हैं इसके अनुसार ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार के इसमें। ठीक है, दे रखा है सारा। तो ये जो है हम 24 साल से लेकर चलते हैं, क्योंकि 24 के बाद ही ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार बनता है। तो ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार का जो है 24 साल वाले का जो है 25,738 रुपया है उसकी बेसिक पेंशन। और 13,641 रुपया ये जो है 25 साल से लेकर के, मतलब 24 साल से लेकर के 25,738, 24 साल से लेकर के ये 25.5 तक सेम है 25,738। ठीक है नहीं, 13,641 उनका DA बन जाता है 53% के हिसाब से। 39,379 रुपया उनकी जो है पेंशन बन जाती है। और 2,316 रुपया जो है उनकी DA का एरियर बन जाता है। ठीक है, तो ये अब जो है 25.5 से लेकर के ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार जो आते हैं बाद में, हाँ, जो पूरी 26 करके आते हैं तो उनके लिए 26 या 26 से ऊपर करके आते हैं तो उनकी 26,738 रुपया बढ़ जाती है। 26,738, 13,641 और 40,379 और 40,379 और 2,316, इस प्रकार से जो ये उनको मिलता है। तो ये अपने दे सकते हैं उसमें। तो ये था ऑर्डिनरी न्याय सुबेदार का। अब आता है न्याय सुबेदार साहब का। तो ये न्याय सुबेदार आ जाएगा भी। तो न्याय सुबेदार जो है 15 साल में आए हैं जो, तो 15 और 15.5 का जो है 23,175, कितना है 23,175। और DA बन रहा है उनका 12,282। उसके बाद 35,457 रुपया जो है उनकी पेंशन बनी है। और 2,085 रुपया उनका DA का एरियर आ जाएगा। उसके बाद जो है 16 साल वाले का 23,475, 12,441 DA का 53% के हिसाब से। 35,916 जो है उनकी मंथली पेंशन बन गई है। 2,112 रुपया जो है उनको DA का जाएगा। 16.5 साल वाले के लिए 23,800 है। और 12,614 है उनकी DA 53% के हिसाब से। 36,414 जो है आपका आ जाएगा पेंशन टोटल। और 2,142 रुपया जो है आपका ये आ जाएगा आपका DA का एरियर। इस प्रकार से 17 साल वाले का 24,425 और 17.5 वाले का भी वही है 24,425 और 12,945 DA। 37,370 जो है ये पर मंथ जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। 2,198 रुपया उनका DA का एरियर आ जाएगा। इस प्रकार से जो है 18 साल वाले का जो है 25,075, 18 से लेकर के ये आपका 19.5 तक 25,075 है।
13,289 रुपये आपका DA बनता है और 38,364 रुपये आपकी पेंशन बनती है। 2,256 रुपया जो है आपका DA का एरियर आएगा। उसके बाद 20 साल वाले का जो है 20 साल से लेकर के और 21 साल तक ये बनता है 25,750 रुपया। 25,750 रुपया आपका जो है पेंशन बनती है बेसिक। और उसके बाद जो है 13,647 रुपया जो है आपका DA का बनेगा और 39,397 रुपया आपकी तनख्वाह बन जाएगी। 2,370 रुपया जो है आपका DA का एरियर आ जाएगा। इस प्रकार से जो है 21.5 से लेकर के 21.5 वाले का है 26,125, 13,846 और 39,771, 2,351 और 22 साल जिसकी हो जाती है तो 22 साल से लेकर के आपको ये 24 साल तक, 22 साल से लेकर 24 साल तक जो है नायब साहब का उनका है 26,825, 14,216 उनका 53% DA बनेगा। 41,041 रुपया जो है उनकी पेंशन बनेगी और 2,414 रुपया उनका DA का एरियर आएगा। उसके बाद जो है 24.5 से लेकर के 26 साल तक, 24.5 से लेकर 26 साल तक बनती है 26,900 रुपया बेसिक पेंशन। 14,257 रुपया जो है उनका पेंशन का DA बनता है और 41,157 रुपया उनकी टोटल पेंशन बनती है। 2,421 रुपया उनके पास में DA का एरियर आएगा। और उसके बाद में 26 साल 26.5 से लेकर के 28 साल तक 26.5 वाले का बनता है 27,225 और 14,429 और 41,654 और 2,450 और 27 साल से लेकर और 28 साल तक है 27,950, 14,813, 42,763 और 2,515 DA का एरियर है। ये है नायब सूबेदार साहब का। अभी आते हैं सूबेदार साहब में, सूबेदार साहब और इक्विवेलेंट, ठीक है नहीं। ये हम देख लेते हैं। आज पूरा टेबल मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको। ये सूबेदार साहब का तो और इक्विवेलेंट टोटल पेंशन है विद 53% DA के साथ में, 3 मंथ का एरियर के साथ में सर्विस है ये और बेसिक पेंशन और DA 53 ये पूरा इसका दिखाया हुआ है। तो 15 साल वाले का जो है सूबेदार साहब का 26,287 बनता है पेंशन। 13,932 रुपया जो है DA का बनता है और 40,219 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन बनती है और 2,365 रुपया जो उनका DA का एरियर बनता है। इस प्रकार से 15.5 वाले का 26,694 रुपया जो है उनका DA का बनता है। 14,147 रुपया जो है उनका DA बनता है 53 के हिसाब से। 40,848 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनती है। 2,402 रुपया जो उनका DA का एरियर बनता है। इस प्रकार से 16 साल वाले के लिए 27,100 है 16 साल से लेकर के, और सूबेदार साहब का जो है 20 तक, 16 साल से लेकर जो सूबेदार साहब 20 साल तक नौकरी करके आए 27,100 है। 14,363 रुपया जो है उनका DA बनता है 53% के हिसाब से। 41,463 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनती है। 2,439 रुपया उनका DA का एरियर बनता है। इस प्रकार से जो है 21 साल वाले का 27,475 है, 14,561, 42,036 और 2,472 और उसके बाद 21.5 साल वाले का जो है 28,725, 15,224 रुपये उनका DA 53% के हिसाब से। 43,942 रुपये उनकी टोटल पेंशन, 2,585 रुपये उनका DA का एरियर। उसके बाद 22 साल से लेकर के और 26.5 साल तक, 22 साल से लेकर 26.5 साल तक जो है ये बनता है उनका 28,800 रुपये बेसिक पेंशन। ये 28,800 रुपये जो है उनकी बेसिक पेंशन बनती है। 15,264 रुपया जो है उनका DA बनता है। 44,064 रुपया जो है उनका DA टोटल पेंशन बनती है और 2,592 रुपया उनका एरियर का होगा। उस प्रकार से 26.5 हो गया। 27 साल से लेकर के 27.5 साल तक जो है इनका बनेगा 29,075 रुपया। 15,409 रुपया जो है उनका DA का बनेगा 53 के हिसाब से। 44,484 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनेगी। 2,616 रुपया उनका DA का एरियर बनेगा। इस प्रकार से 30,175 28 साल वाले 28 से लेकर के 29.5 तक 30,175 बनती है बेसिक
15,992 DA का बनता है ये, और 46,167 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनती है। 2,715 रुपया जो है उनका DA का एरियर बनता है, और 30 साल जो कर क्या है उनकी बनती है 31,500 रुपया, 15,992 रुपया, 47,492 रुपया और 2,835 रुपया बनता है। ये था सूबेदार साहब का। अभी आते हैं सूबेदार मेजर साहब। सूबेदार मेजर साहब का 20 साल से लिया है, क्योंकि 20 साल से पहले तो कोई सूबेदार मेजर साहब आते नहीं, रिटायर बहुत कम आते होंगे। तो ये जो है 20 साल का है, 20 साल से सूबेदार मेजर साहब का है। सूबेदार मेजर साहब का जो है 20 साल में जो पेंशन आते हैं उनकी 30,585 रुपया जो है इनकी बेसिक पेंशन बनी है। 16,210 रुपया इनका DA का बना है। 46,795 रुपया जो है उनका टोटल महीने की तनख्वाह बनी है। 2,752 रुपया जो है उनका ये DA का एरियर बना है। और 20.5 वाले का 31,050 है, 16,456, 47,506, 2,709, 2,794। इस प्रकार से 21 साल वाले से 21 और 21.5 उनका है 31,900 पेंशन। 16,907 रुपया जो है उनकी 53% के हिसाब से DA, और 48,807 रुपया जो है उनका पर मंथ पेंशन बनी है। 2,871 रुपया जो है उनका DA का एरियर बना है। इस प्रकार से 22 साल से लेकर के आपका जो है ये है 27.5 तक, 22 से लेकर 27.5 तक जो एसएम साहब आते हैं 31,950 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन बनी है। 16,907 रुपया जो है उनका DA का बना है, और 48,857 रुपया जो है उनका पर मंथ पेंशन बनी है। 2,875 रुपया जो है उनका DA का एरियर बना है, ठीक है नहीं। और उसके बाद जो है 28 साल जो करके आते हैं 28 साल, 28.5 साल, उन दोनों का 33,750 है, 17,887 रुपया है, 51,637 रुपया और 3,037 रुपया उनका, ठीक है नहीं। उसके बाद 29 साल से लेकर के 30.5 तक, 31.5 तक, 29 से लेकर 31.5 तक 34,425 रुपया उनका बेसिक पेंशन बनी है। 18,245 रुपया जो है उनका DA बना है। 52,670 रुपया उनकी जो है पेंशन बनी है। 3,098 रुपया जो है उनका DA का एरियर बना है। और 32 और उससे आगे जो भी करके आए हैं उनको बना है 34,575 रुपया, 34,575 रुपया जो है बेसिक बनी है। 18,324 रुपया जो उनका DA बना है। 52,899 रुपया जो है उनका बनेगा टोटल पेंशन, और 3,111 रुपया जो है उनका एरियर बन जाएगा DA का। तो ये था एसएम साहब का। अभी आ जाते हैं ऑनर लेफ्टिनेंट साहब का। ऑनर लेफ्टिनेंट साहब का जो है 28 साल में जो करके आए हैं 41,200 है। 28 साल, 28.5 साल से 29.5 साल तक 41,200, 21,837 रुपया जो है उनका DA का बनेगा। 63,036 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनेगी। 3,708 रुपया जो है उनका ये एरियर बनेगा। उसके बाद जो है 30 साल पूरी करके आए हैं 30, उनकी 42,050 है, 22,286, 64,336, 3,784। और 30.5 से लेकर के 30.5 से लेकर के 32 तक 42,625 है, 22,591, 65,216 और 3,836 रुपया उनका DA का एरियर है। और 32.5 करके आए हैं पूरी, उनको जो है उससे ऊपर करके आए हैं तो 46,300 रुपया हो गया। 24,539 रुपये उनका DA का बन गया। 70,839 रुपये उनकी पेंशन बन गई। और 4,167 रुपया उनका DA का एरियर बन गया। उसके बाद है ऑर्डिनरी कैप्टन साहब का। इसी प्रकार ऑर्डिनरी कैप्टन साहब है जो 28 साल, 28, 28.5, 29, 29.5, 30 और 30.5 तक जो करके आए हैं 42,500 है। उनका जो है बना है 42,500, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से 42,500 और 22,525 उनका जो है DA का बनेगा। और 65,065 रुपया उनकी जो है तनख्वाह बनेगी। 3,825 रुपया जो उनको DA का एरियर बनेगा। उसके बाद जो 31 करके आया है उनकी 42,625 है, 22,591, 65,212, 3,836। उसके बाद 31.5 और 32 सेम है। 32.5 करके आया उनके 46,300 हो गई है। 34,539 DA का और 70,839 उनका जो है टोटल पेंशन। 4,167 रुपया जो है उनकी
DA का एरिया 32.5 और उससे ऊपर जो भी है 33 एंड अबव, ठीक है, उन सब के लिए वही है। तो ये था आपका, मैंने 53% DA के हिसाब से पूरा कैलकुलेट कर दिया है। और मैं इसके ऊपर एजुकेशन से संबंधित सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सब उसको देख सकें। और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिए। जय हिंद, जय भारत। आपको ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।